नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 3 के गणित विषय के परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है, संख्या 48 का विस्तारित रूप होगा। तो बच्चों क्या होगा इसका विस्तारित रूप? 40 प्लस 8 48। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों देखो, इसमें देखो 2 गोले फिर 3 गोले, तो इनको जोड़ के कितने बनेंगे? 5 गोले। तो आ ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर देखो बच्चों 3 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट गई तो एक बची, ऑप्शन सही है। बा में है 2 जो मुंह है, उसमें से एक गया तो एक बचा, ये भी सही है। सा में देखो 3 में से 3 जा रहे तो एक बचेगा, तो ये गलत है। और द है 4, इन 3 में से एक गया तो 2 बचे, ये सही है। तो सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति या वस्तु भिन्न है? तो बच्चों इनमें से भिन्न क्या है? देखो 3 में पहले में त्रिभुज, वर्ग और आयत है, और स में एक फूल है। तो बच्चों सा ऑप्शन सही रहेगा। दी गई मोतीमाला के खाली बॉक्स में आने वाली संख्या चुनिए। तो बच्चों इसमें देखो खाली संख्या ये 30 के बाद में देखो बच्चों 1 2 3 4 और 5 यानी 35। तो बच्चों बा ऑप्शन है सही रहेगा। अगला प्रश्न बच्चों, दिए गए पैटर्न में अगला चित्र कौन सा आएगा? तो बच्चों देखो हमारे सामने कुछ चित्र दिए हुए, उसके अनुसार देखो बच्चों लाइनें इधर चल रही है, फिर नीचे, फिर इधर, तो ऊपर की तरफ जाएगी। सा ऑप्शन सही रहेगा। यदि कल गुरुवार था तो आने वाला कल कौन सा होगा? तो बच्चों गुरुवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के बाद शनिवार। तो सा ऑप्शन सही रहेगा। निम्न चित्र के संबंध में कौन सी बात सही है? तो बच्चों देखो, बच्चा बराबर 0 है ना, तो इधर बच्चों की संख्या है और जलेबी, लड्डू और बर्फी और रसगुल्ला है। तो बच्चों बच्चा देखो क्या रहेगा, यानी इसमें द ऑप्शन से रहेगा। 4 बच्चे जलेबी पसंद करते हैं। तो बच्चों जलेबी कितनी है? 4। रसगुल्ला 4 बच्चों को पसंद है, यह गलत है क्योंकि 3 को पसंद है। सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई लड्डू है, तो नहीं बच्चों, क्योंकि लड्डू 2 को पसंद है। और सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई बर्फी है, नहीं बच्चों बर्फी तो सबसे ज्यादा पसंद है। तो द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9, बर्फी तथा जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है? तो बच्चों देखो बर्फी कितनों को पसंद है? 3 और 4 7 बच्चों को। और जलेबी कितनों को पसंद है बच्चों? तो 4 बच्चों को। 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3। द ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा धागा सबसे लंबा है? अनुमान लगाइए। तो बच्चों द ऑप्शन, जो धागा गोल है ना बच्चों, वो हमारा सही रहेगा। किसके पास राम के बराबर कंचे है? पहले राम के बराबर कंचे गिन लेते हैं। तो राम के पास कितने कंचे बच्चों? देखो 4 और 5 9 और 4 13 और 5 18। अब देखो ब ऑप्शन मैंने सही बताया राधा के पास। तो देखो 5 5 10 4 14 और 4 18। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। यदि 8 तारीख को बुधवार हो तो ठीक अगला रविवार कौन सी तारीख को होगा? तो बच्चों ब ऑप्शन कौन सी तारीख को होगा बच्चों? 12 तारीख को। यानी बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 8 में 4 जुड़ेंगे तो 12। क्रिकेट के खेल में इनमें से कौन सी वस्तु की लंबाई कौन सी वस्तु की लंबाई आप केवल उंगलियों से मापेंगे? तो बच्चों ब ऑप्शन है गिल्ली की लंबाई। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 14, दी गई आकृति को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी आकृति चाहिए? तो बच्चों सा ऑप्शन, इसमें कौन सी चाहिए? ये आयत वाली। फिर देखो बच्चों 15वां प्रश्न है, पापा शहर से लाए आम, गिनने पर थे 40 आम, 10 बड़े 10 छोटे आम, बोलो कितने मजले आम? तो बच्चों कितने मजले आम रहेंगे? 20 आम। फिर देखो बच्चों, घर के आंगन में स्थित पेड़ की डाली पर 2 चिड़िया आकर बैठी, ऐसा 6 बार हुआ। बताइए कुल कितनी चिड़िया पेड़ पर आकर बैठी थी? तो बच्चों बा ऑप्शन 12 चिड़िया है, यानी 2 चिड़िया ऐसा 6 बार हुआ, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 छंग 12। 17वां प्रश्न, महेश अपने जन्मदिन पर कक्षा के बच्चों को बांटने के लिए चॉकलेट का एक पैकेट लेकर आया जिसमें कुल 50 चॉकलेट थी। महेश की कक्षा में कुल 35 बच्चे थे जिनको एक एक चॉकलेट बराबर दी गई। एक चॉकलेट अध्यापक जी ने खाई। तो बताओ महेश के पास कुल कितनी चॉकलेट बची? तो 35 तो बच्चे, एक अध्यापक जी, 36 हो गई, 50 में से 36 गए, पीछे बचे 14। द ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। प्रश्न संख्या 18, 40 से 15 अंक छोटी और 17 से 8 अंक बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 40 में से 15 निकलेंगे तो 25 और 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25। तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा।
दिए गए चित्र में कुल कितने कबूतरे हैं? तो बच्चों एक बार कबूतरों को आप गिन लीजिए, कितना है बच्चों? ऑप्शन 14 कबूतर। प्रश्न संख्या 20, यदि चित्र में दिए गए मंदिर की तरफ चढ़ने के लिए आरोही क्रम का उपयोग करते हैं तो आप सबसे पहले किस संख्या सीढ़ी पर क्या करेंगे? पांव रखेंगे। तो बच्चों आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले 17 नंबर, फिर 18, 19, 20 और 21। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 21, राहुल के दादाजी बाजार से 2 टोकरी में सेब लाए। प्रत्येक टोकरी में 12 सेब है। इन सेबों को बराबर बांटने पर घर के सदस्य को 3-3 सेब मिले। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य है बच्चों? देखो 3-3 सेब मिले, तो प्रत्येक टोकरी 2 टोकरी लाए, यानी एक टोकरी में 12 है तो 2 टोकरी में 24 हुए। अब 24 में से घर के सदस्य कितने हैं बच्चों? यानी प्रत्येक को 3-3 मिले, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों सा ऑप्शन सही रहेगा। गरिमा ने मेले में से एक पतंग और एक गेंद खरीदी। बताओ उसने कितने रुपए खर्च किए? देखो एक तो पतंग खरीदी, पतंग है 5 रुपए की, और एक गेंद खरीदी, गेंद है 10 रुपए की, और 10 और 5 कितने हुए बच्चों? 15 रुपए। सा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तो बताइए कि जग को आधा भरने के लिए कितने कटोरी पानी की आवश्यकता होगी? तो बच्चों देखो जग दिया हुआ है और जग को आधा भरना है तो कितनी कटोरी चाहिए बच्चों? ऑप्शन 2 कटोरी। चौक की संख्या के लिए सही विकल्प चुनिए। चौक की संख्या कितनी है बच्चों? आपको जोड़ना है। देखो एक बॉक्स में दहाई और 2 के 2 है, तो कितने हुए बच्चों? ऑप्शन है 1 दहाई और 4 इकाई। प्रश्न संख्या 25, कक्षा 3 में 7 लड़के व 6 लड़कियां आए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए बच्चों? 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बच्चों? 13। प्रश्न संख्या 26, निम्न इनमें से कौन सी वस्तु से समतल वृत्त नहीं बनाया जा सकता? तो बच्चों द ऑप्शन, गेंद से हम समतल का पर वृत्त नहीं बना सकते। प्रश्न संख्या 27, पेंसिल व रबड़ की लंबाई में कितना अंतर है? अब देखो बच्चों चित्र दिया हो आपके, पेंसिल है 6, 7, 8 और 9 यानी 4 सेंटीमीटर के, और रबड़ 1, 2 और 3 यानी 1, 2, 3 के बीच में कितने बच्चों? तो देखो 6, 7, 8 और 9 यानी यहाँ पर कितने आ रहे? देखो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 3 सेंटीमीटर, और रबड़ है 1 से 2 और 2 से 3 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों 3 में से 2 के पीछे बचे 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सही रहेगा। नमक के पैकेट का वजन कितना होगा? तो बच्चों देखो नमक का पैकेट इधर देखो 1 किलो है और नमक का पैकेट है 200 ग्राम है, तो 1 किलो में से 200 ग्राम गए तो बचे 800 ग्राम। सा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 29, मीना रामू चाचा से स्वयं के हाथ से मापी गई 15 हाथ लंबी रस्सी ले आई। जब वह रस्सी लौटाने गई तो चाचा ने उसकी लंबाई 14 हाथ नापी। तो दोनों मापों के अंतर का उचित कारण बताइए। तो बच्चों द ऑप्शन रहेगा, समान मानक द्वारा रस्सी नहीं मापी गई, यानी मीना का हाथ छोटा था, चाचा का हाथ बड़ा था। संख्या 68 का विस्तारित रूप होगा बच्चों, तो विस्तारित रूप क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 60 + 8। प्रश्न संख्या 31, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8 दहाई और 9 इकाई के बराबर है? तो 8 दहाई यानी 80, 9 इकाई 9, 80 और 9 89। ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32, दिए चित्र देकर बताइए कि टेबल की ऊपरी सतह पर पूरा क्षेत्र अपनी किताबें द्वारा ढक सकते हैं। तो बच्चों क्या रहेगा? द ऑप्शन 16। प्रश्न संख्या 33 में दिया हुआ बच्चों, सीता रक्षाबंधन पर राखियां बनाने के लिए 33 मोतियां लाई। उसकी एक राखी 11 मोतियों से बनती है, तो सीता उन मोतियों से कितनी राखियां बना सकेगी? तो बच्चों बा ऑप्शन 3 राखी, यानी 33 में 11 का भाग देंगे तो बच्चों 3 आएगा। चित्रानुसार बराबर समूह बनाकर इनमें से किस गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों देखो 3 3 3 3 3, तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से, तीनों पंजे 15। तो द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 35, दिए गए कैलेंडर को देखकर बताइए जून 2023 में कौन सा वार सबसे ज्यादा बार आया है? सबसे ज्यादा बार कौन सा वार आया बच्चों? तो देखो एक तो गुरुवार है जिसमें 1 तारीख, 8, 15, 22 और 29 है, और शुक्रवार है जिसमें 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख। तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा वाला ऑप्शन? स ऑप्शन, बुधवार। और कौन सा वार सबसे ज्यादा आया है?
तो बच्चों देखो एक तो बुधवार और शुक्रवार है, क्योंकि इसमें गुरुवार और शुक्रवार रहेगा बच्चों। ऑप्शन हमारा द सही रहेगा, गुरुवार और शुक्रवार जो सबसे ज्यादा बार आए, द ऑप्शन सही रहेगा। इसमें सा लिखा है बच्चों, लेकिन आपको द मानना है। इसी के साथ आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 3 गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हमने 1 से 35 तक के प्रश्न पढ़े, अब देखते हैं 36 से प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमतें नीचे दिखाई गई है। राजू ने दुकानदार को कुछ नोट और सिक्के देकर एक किताब और एक पेंसिल खरीदी। कौन सा विकल्प उसके खर्चे को दर्शाता है? तो बच्चों देखो, किताब 25 रुपए की, पेंसिल 6 रुपए की, 25 और 6 31 रुपए, द ऑप्शन से रहेगा। नीचे दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही यानी छोटे से बड़ा, तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा 49, 55, 67 और 85। प्रश्न संख्या 38, अवरोही क्रम दर्शाना है, तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा बड़े से छोटा 42, 35, 29 और 25। प्रश्न संख्या 39, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में संख्याओं का योग 6 + 3 के बराबर है? 6 + 3 कितना होता है बच्चों? 9। और सा ऑप्शन में 10 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 9, तो सा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से लुढ़कने वाली वस्तु कौन सी है? तो बच्चों सा ऑप्शन गेंद। सेंटेंस शब्द में घुमावदार रेखा से बने कितने वर्ण हैं? तो बच्चों देखो, घुमावदार रेखा से बने हुए कितने वर्ण हैं? एक तो एस बना हुआ है जो पहले ही है, और उसके बाद में घुमावदार रेखा से कौन सा बना हुआ है बच्चों? सी बना हुआ है जो घुमा हुआ है, तो ब ऑप्शन 2 रहेंगे। चित्र संख्या 42, दिए गए चित्र के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो बच्चों देखो, ए और बी की दूरी डी सी की दूरी से अधिक है, ए बी और डी सी। तो ए बी बड़ा है और डी सी छोटा है, क्योंकि ए बी की दूरी है 200 मीटर, डी सी की दूरी है 150 मीटर, तो ऑप्शन सही रहेगा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त संख्या का चयन करें। 84 में से कितने घटाएंगे? जब 12 आ जाएंगे तो 84 में से अपन कितने घटाएंगे बच्चों? 12 घटाते तो 72 उत्तर है, स ऑप्शन सही रहेगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने मोती है? तो बच्चों देखो कितना मोती है, इधर से हम जोड़ेंगे तो 5 और ऊपर 3 8 और नीचे 2 10, 5 और 10 कितने होंगे? 10 ऑप्शन। तो बच्चों हमारा अ ऑप्शन सही रहेगा 10। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 45, दिए गए चित्र में से खिसकने वाली वस्तु का चयन कीजिए। तो बच्चों कौन खिसक सकता है इसमें से? तो खिसकने वाली वस्तु कौन सी रहेगी बच्चों? ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 46, खिड़की पर लगे पर्दे पर बने फूलों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों ऑप्शन सही रहेगा 8। एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमतें नीचे दिखाई गई है। राजू ने दुकानदार को कुछ नोट और सिक्के देकर एक किताब और 2 शॉर्पनर खरीदे। कौन सा विकल्प उसके कुल खर्चे को दर्शाता है? तो बच्चों देखो कौन सा रहेगा, यानी एक किताब और 2 शॉर्पनर है, तो एक किताब तो होगी 25 रुपए की और 2 शॉर्पनर 5-5 रुपए के, तो 10 रुपए हो जाएंगे। 25 और 10 35 रुपए, सा ऑप्शन सही रहेगा 35 रुपए। प्रश्न संख्या 48 है, एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमतें नीचे दिखाई गई है। देखो राजू ने दुकानदार को कुछ नोट और सिक्के देकर 4 शॉर्पनर खरीदे। 4 शॉर्पनर हो गए बच्चों 5 चौक 20 रुपए के, और एक टॉफी होगी 2 रुपए के, तो 20 और 2 कितने हो गए बच्चों? 22 रुपए, ब ऑप्शन सही रहेगा। यदि आज रविवार है तो बताइए 8 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो बच्चों ऑप्शन सोमवार रहेगा। प्रश्न संख्या 50, नीचे दिए गए चित्र में आकृति की संख्या सबसे ज्यादा क्या है? तो बच्चों ब ऑप्शन स्टार। स्टार कितने बच्चों? 6 स्टार है। प्रश्न संख्या 51, बाजार से राम ने 20 रुपए की कॉपी और 30 रुपए का पेंसिल बॉक्स खरीदा, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों सा ऑप्शन 30 और 20 कितने हो गए बच्चों? 50 रुपए।